पैगंबरों ने जिसकी उम्मत में पैदा होने की आरज़ू की हो। क्या अल्लाह का करम है मुसलमानों पर, खुशअक़ीदा अहले ईमान पर। वो नबी जो अव्वल भी है आखिर भी है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, हर एक का एक जमाना था, हर एक का एक इलाका था, मगर हुजूर की शान क्या है, जिनका दामन हमें मिला उनकी शान क्या है कि वो अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। सिर्फ उनकी शान ये है। वो कैसे अव्वल हैं? अव्वल इस तरह है कि हदीसे नूरी से साबित है, जिसकी रिवायत सैयदना जाबिर करते हैं, और ये वो रावी हैं, ये मुकद्दस रावी वो है सैयदना जाबिर, कि मेरे आका ने एक ही सफर में इनके लिए 25 मरतबा दुआए मगफिरत फरमाई। आप जरा देखें इनकी शान क्या है। तो इस हदीस नूरी से साबित है कि कायनात के बनने से पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले, हजारों साल पहले अल्लाह ने हुजूर का नूर पैदा फरमाया। बल्कि आप उस हदीस से भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मनसबे नबुव्वत पर कब से हैं? आपको नबुव्वत का ताज कब से मिला? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल माइ वत्तीन। ऐ पूछने वाले, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की तख्लीक हो रही थी, अभी उनका पैकर तैयार हो रहा था, अल्लाह ने मुझे मनसबे नबुव्वत अता फरमाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो कैसे अव्वल नबी है? अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल है। और पैकरे बशर में जो आते हैं, आमिना की गोद में, अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में जब जलवागर होते हैं तो सारे नबियों के बाद। तो मेरे आका अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। अच्छा, एक बात है, आखिर में क्यों भेजा? लोग जिसे मुहतरम बनाते हैं उसे आखिर में पेश करते हैं। हम आप देखते हैं ना जलसों में खुसूसी मेहमान कब आता है? लास्ट में खुसूसी। अब आजकल दावतों में भी चल रहा है कारी साहब कि गांव गिराव को खिला दो, बाराती आए तो लास्ट में अच्छे से इज्जत की जाए। तो जो अहम होता है, मग़ज़ होता है, असल होता है, वो बाद में आता है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों के बाद हुजूर आ रहे हैं। इशारा मिल रहा है यही असलुल अंबिया है, यही इमामुल अंबिया है, इन्हीं के दम कदम से उनकी नबुव्वत चमकी है। ये न होते तो कुछ न होता। तो हुजूर आखिरी नबी, और जो आखिरी होता है वो अहम होता है। तो हम भी कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उन्हीं की उम्मत में पैदा हैं। तो अगर मेरे आका आखिर में आने की वजह से सबसे बेहतर हैं, तो हम उन उम्मतों से बेहतर हैं जो उम्मतें हमसे पहले आई हैं। हुजूर के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, वक़ारे मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये जान लो, ये सारी इज्जतें जो नसीब हैं वो हुजूर की निस्बत से हैं। बेशक। अगर कहीं उनकी अजमत व शान में बाल के बराबर फर्क आया तो तुम्हारी न टोपी देखी जाएगी, न तुम्हारी दाढ़ियां देखी जाएंगी, न तुम्हारा इल्मी वकार देखा जाएगा, न तुम्हारी लिखी हुई ढेर सारी किताबें देखी जाएंगी, न तुम्हारी कोई तबलीग देखी जाएगी, न तुम्हारी कोई मेहनत देखी जाएगी। अदबे मुस्तफ़ा में, एहतरामे मुस्तफ़ा में, अल तौक़ीरे मुस्तफ़ा में अगर बाल के बराबर भी फर्क आया तो सारी खिदमतें तुम्हारे चेहरों पे मार दी जाएंगी। हुजूर के दम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक।
जो कुछ है शान मुस्तफा है। बल्कि कल कयामत के दिन भी, कल कयामत के दिन, बल्कि कयामत का जो वकूअ भी होगा, अल्लाह इसका मोहताज नहीं कि तराजू रखा जाए और ज़ैद व बकर का अमल तौला जाए। फरिश्ते गवाह हैं, उनका रजिस्टर काफी है। वो अल्लाह कादिर मुतलक है, किसी को एतराज का हक नहीं है। जिसे चाहे जन्नत दे, जिसे चाहे जहन्नम दे। मगर उसके बावजूद 50,000 साल के बराबर कयामत का दिन जो कायम होगा, वो मुस्तफा की शौकतों के इजहार के लिए होगा और सिर्फ शान मुस्तफा के लिए होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए अगर आप कुरान का मुताला करेंगे तो जगह जगह आपको तौहीद से कहीं ज्यादा शान रिसालत पे जोर है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी, बल्कि मैं तो ये देखता हूं कि जिन्होंने गलतियां की, जिन्होंने जुल्म किए, वो तो माफ कर दिए गए। गुनाह करने वाले, जुल्म करने वाले, पत्थर फेंकने वाले माफ कर दिए गए। मगर एक जुमला गुस्ताखी का बोलने वाला, न उसे तौफीक तौबा हुई। आप गौर नहीं करते, ये कौन लोग हैं मक्का में? ये मक्का में कौन लोग हैं? ये मक्का में वो बदतरीन लोग हैं जिन्होंने आकाए करीम के गले में फंदा डाला, नबी का दम घुटने लगा। फंदा डाला रस्सी का, नबी का दम घुटने लगा। हुजूर सजदे में गए और ऊंटनी की ओझड़ी उठा के आपकी पुश्त पे रख दिया गया। क्या नहीं हुआ मेरे आका के साथ? नबी तबलीग करते हैं तो उनको बदनाम किया जा रहा है। मैदाने उहुद में आपके चेहरे को जख्मी किया गया, दुश्मन ने होंठ जख्मी किया, दंदाने मुबारक शहीद हुए, खून गिरा। मगर क्या मेरे आका ने बद्दुआ की? बद्दुआ नहीं की। अगर हुजूर बद्दुआ कर देते तो उनकी हिलाकत में कोई शक नहीं था। जमीन खुल जाती, वो दब अंदर घुस जाते, आसमान गिर जाता। मगर मेरे आका ने जब हाथ उठाया तो क्या कहा? अल्लाहुम्मा गफिर, अल्लाहुम्मा गफिर। ऐ मेरे मौला तुम माफ कर दे। ऐ मेरे मौला, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, ऐ मेरे मौला मेरी कौम को हिदायत दे। बेशक, बेशक। जरा हुजूर की शाने अता भी तो देखो, वो पत्थर मार रहे हैं और हुजूर उनको अपनी कौम कह रहे हैं। बेशक। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, मेरे आका ने नहीं कहा इन पत्थर मारने वालों को हिदायत दे, इन जालिमों को हिदायत दे, बल्कि कह रहे मेरी कौम को हिदायत दे। गोया पत्थर मार रहा है मगर हुजूर उसे अपनी कौम में शुमार कर रहे हैं। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानते नहीं हैं। लेकिन जब कोहे सफा पर खड़े होकर मेरे आका ने ये ऐलान किया कि अल्लाह एक है और मैं उसका आखिरी नबी हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं, तो उस वक्त सगा चचा था ना अबू लहब? बोले सगा चचा था ना? सब लोग, इसमें कोई शक नहीं है, सगा चचा था। उसने क्या जुमला बोल दिया? तब्बल्लक अलिहाजा जमाअतना, गुस्ताखी कर दिया कि तुम्हारे लिए हलाकत हो क्या, इसीलिए जमा किया था। अब गुस्ताखी किया सगे चचा ने। पैगंबर तो खामोश है, रसूलुल्लाह तो खामोश है, मगर क्या मकबूलियत है अल्लाह की बारगाह में हुजूर की कि ज़मीन पर दुश्मन गुस्ताखी करे, जवाब अल्लाह दे रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी सूरत तब्बत यदा अबू लहब की मजम्मत में उतर गई। यहाँ से हम मुसलमानों को एक सबक मिला कि हम डरे शाने रिसालत में, हम डरे शौकत मुस्तफा में, हम डरे मुस्तफा के मामले में कि सगे चचा ने एक जुमला कहा तो रब्बे कदीर ने कयामत तक के लिए उसकी मजम्मत में पूरी सूरत उतार दिया। अरब व अजम की दुनिया में हर रोज
लाखों मर्तबा अबू लहब को बुरा कहा जाता है। अबू लहब ने एक बार बुराई की मगर कयामत तक अबू लहब की बुराई होती रहेगी। ये है शान मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने ये तमहीदी कलमात इसलिए कहा कि महफिल से आवाजें आ रही थी। ये जिक्र रसूल की महफिल है। बुजुर्गों ने लिखा है कि जब कभी भी मिलादे मुस्तफ़ा में बैठना नसीब हो तो दिल साफ करके और दिल खोल करके इस अंदाज में बैठो कि तुम ये सोचो कि अगर मैं हुजूर के जाहिरी जमाना में होता और हुजूर के सामने बैठने को मिलता तो मेरे दिल की कैफियत क्या होती। वही कैफियत आज भी पैदा करने की कोशिश करो। यानी अगर हुजूर के जमाने में हम बैठते हुजूर के सामने तो मेरे दिल का हाल क्या होता, कितना खुशू खुजू होता, कितनी मोहब्बत होती, कितनी ताजीम होती। तो उसी तरह ताजीम महफिल मीलाद में भी होनी चाहिए। सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी 63 साल, अगर उसे हम तकसीम करें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा है 40 साल, उसमें अल्लाह के नबी ने किसी से बताया नहीं कि मैं नबी हूं, किसी से नहीं बताया मैं नबी हूं, लेकिन काम वो किया कि जमाना बोले कि ये नबी है। क्या बात है, वाह। अपने मुंह से नहीं कहा मैं नबी हूं, मगर हर अदा, हर अंदाज, उठक बैठक, जलवतो खलवत, बोल चाल, अंदाज, सारी चीजें गवाही दे रही हैं ये रसूल है। बेशक 40 साल तक हुजूर ने अपनी जिंदगी को दिखाया। जमाना कौन सा था वो? अल्लाहु अकबर, शर्रो फितना का जमाना था। मगर उस माहौल में भी मेरे आका को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कम लोग कहते थे, सादिको अमीन ज्यादा कहते थे। बेशक हक है। सादिको अमीन किरदार की बुनियाद पर। आज मुसलमान पूरी दुनिया में 25% है। यानी अगर 4 आदमी कहीं से आए तो हर चौथा मुसलमान है। और यहूदी कितने हैं? 2%। लेकिन आप अगर गहराई में जाओ तो दुनियावी एतबार से कामयाब कौन है? आप आगे हो कि यहूदी आगे है? बरतानिया, अमेरिका, यूरोप जैसे ममालिक, सऊदी अरब पर राज यहूदी कर रहा है 2% होकर, और आप 25% होकर न तालीम में आगे हो, न तिजारत में आगे हो, न सियासत में आगे हो। वजह क्या है? बहुत संजीदगी से सुने, क्योंकि ये इस्लाह मुआशरा भी है और एक ये हमारी जरूरत भी है। हम उस पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा के मानने वाले हैं जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। बेशक हक है। और उनकी निस्बत से हमें खैरे उम्मत कहा गया, सबसे बेहतरीन उम्मत। तो जब सबसे बेहतरीन उम्मत है तो सबसे बेहतरीन मकाम हमें हासिल क्यों नहीं? और कौन सी वजह है जिसकी बुनियाद पर यहूदी इतना आगे है? तो सुने, एक बार एक यहूदी से इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया तुम्हारे पास वो कौन सी ताकत है जिसकी बुनियाद पर तुम लोग इतने कामयाब हो? तो उसने कहा कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम लोगों ने मुसलमानों के पैगंबर से सीखा है। हम लोगों ने मुसलमानों के पैगंबर से सीखा है। क्या सीखा है? तो उसने कहा कि मुसलमानों के पैगंबर की जिंदगी जब हम लोगों ने पढ़ी तो उसमें यह नजर आया कि उन्होंने 3 चीजों पर बहुत जोर दिया है। पहली चीज है तालीम, और दूसरी चीज है तिजारत,
और तीसरी चीज है अपने मिशन, अपने मजहब और अपनी तहजीब से मोहब्बत। बेशक बेशक। कहते हैं मुसलमान तो गाफिल हैं तीनों चीजों से, लेकिन हम यहूदियों ने तीनों चीजों को पकड़ लिया है। तो पूछने वाले ने कहा, तुमने उस नबी की जिंदगी में तालीम कहां से लिया, किस मौके पर उन्होंने तालीम को जोर दिया? तो कहते हैं सुनो, मुसलमानों के नबी जब मक्का से मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचने के बाद जब पहली जंगे बदर हुई उसमें 70 लोग मार दिए गए मुशरिकीन में से, और जो 70 कैदी हुए उन कैदियों को फिदिया देकर आजादी हासिल करना था। कुछ लोगों ने फिदिया दिया और बाज लोगों ने फिदिया देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। फिदिया नहीं है यानी माल नहीं है, दिरहम और दीनार नहीं है। उस वक्त मुसलमानों की जो हालत थी वो ये थी कि पैसे की सख्त जरूरत थी। खुद आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे घर में यानी हुजूर के घर में 3-3 दिन तक चूल्हे नहीं जलते। इतनी गुर्बत और इस कदर फक्र फाका, पैसे की सख्त जरूरत थी। मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे हुए थे, न उनके पास अपना मकान था, ना अपनी दुकान थी, ना अपनी तिजारत थी, ना अपना बाग था, ना अपने मवेशी थे, कुछ नहीं था। ऐसी हालत में पैसे की सख्त जरूरत थी। नबी चाहते तो उन कैदियों को मजबूर करते कि पैसा दोगे तब आजादी मिलेगी, मगर जब हुजूर को पता चला कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं तो मेरे आका ने पूछा उनसे, ऐ कैदियों, पैसा नहीं दे सकते, क्या तुम पढ़ना जानते हो, क्या तुम लिखना जानते हो? उन लोगों ने कहा हाँ, पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं। तो मेरे आका ने उस वक्त फरमाया, मेरे सहाबा में से किसी भी सहाबी के या मेरे सहाबा के बच्चों में से 10 बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यहाँ से जरा गौर करें, वो कौन है? वो दुश्मन है, वो मुशरिक है, वो अभी ईमान नहीं लाए हैं, मगर मेरे आका ने इल्म पर इतना जोर दिया कि मुशरिकों से इल्म हासिल करवा रहे हैं। सहाबा के नौनिहालों को जब पैसे की सख्त जरूरत थी कि पैसा होता तो घर बसता, पैसा होता तो तिजारत शुरू होती, पैसा होता तो माल कमाई शुरू होती, मगर मेरे आका ने पैसे पर जोर नहीं दिया, बल्कि कहा सहाबा के बच्चों को लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो। गोया नबी ने मिजाज दे दिया कि माल की सख्त जरूरत हो, उस आलम में भी पहला नंबर इल्म का है, तुम इल्म को भरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहूदी कहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा होता है, हम उसको पहले तौरात सिखाते हैं, हम तालीम पे जोर देते हैं, बल्कि हमारे घर हमारी औरतें जब हमल से होती हैं तो हम वहीं से शुरू करते हैं मेहनत कि बच्चा ज़हीन पैदा हो, कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चा रोशन दिमाग पैदा हो ताकि वो इल्म हासिल करे। वो यहूदी कहता है सुनो, तुम्हारी जो किताब है ना कुरान, वो बड़ी लाजवाब किताब है, बेमिसलो बेमिसाल किताब है। ये किताब किस पस मंजर में उतरी? अच्छा बोलो मुसलमानों, किताब जो कुरान जो नाजिल हुआ वो हिदायत के लिए ना, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए कुरान आया। और वो जो गुमराह थे जिनकी हिदायत के लिए आया था, उनकी गुमराही थी क्या? एक तो वो मुशरिक थे और दूसरी चीज क्या थी? अपनी सगी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जरा तसव्वुर करो, जिसकी बेटियां हो अपनी बेटी को दिमाग में लाए। क्या दिल है आपके पास आज ऐसा दिल कि अपनी जिंदा बच्ची को आप गाड़ दो खोद करके? हम तो लगता है एक मुर्गी भी नहीं गाड़ मिलेगी। ज़बा तो कर देंगे, शरीयत ने इजाजत दी है, ज़बा तो कर देंगे, मगर एक मुर्गी को हम जिंदा गाड़ दें, ये बेरहमी है।
हम ये बेरहमी एक मुर्गी के बच्चे के साथ नहीं कर सकते। लेकिन वो मक्का के इंसान नुमा वो शैतान थे जो अपनी सगी बच्चियों को गाड़ दिया करते थे, सगी बच्चियों को गाड़ दिया करते थे। तो एक गलती उनकी ये थी, एक गुमराही, दूसरी तीसरी वो शराब पीते थे। आज के दौर में जितना मुसलमान चाय और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता उतना वो शराब पीते थे। जिना का आलम यह था कि अपनी सगी मां के साथ भी मुंह काला करने में वो पीछे नहीं हटते थे। सूद खाते, मुर्दार खाते, रिश्वत लेते, कत्ल करते, खून बहाते, रिश्ता तोड़ते, क्या नहीं करते थे वो मक्का वाले। उन्हीं की हिदायत के लिए कुरान उतरा। तो अकल क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी बीमारी थी कुरान की शुरुआत वहीं से होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बीमारी तो उनके लिए बीमारी शिर्क, और उसके बाद है बच्चियों को गाड़ना, शराब पीना, कत्ल करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, मुर्दार खाना, ये बड़ी बड़ी बीमारियां उनमें थी। तो इस किताबे हिदायत में किसी बड़ी बीमारी से रोकना चाहिए। मगर जब कुरान उतरा गारे हिरा में, क्या बात, तो कुरान ये नहीं कहता है लोगों बच्चियों को न गाड़ो, ऐ लोगों कत्ल न करो, ऐ लोगों सूद न खाओ, ऐ लोगों जुल्म न करो, बल्कि कुरान ने उन जालिमों से क्या कहा, इकरा, बेशक हक है, पढ़ना शुरू कर दो, तालीम लो, तालीम का नूर लो। इससे जहन मिला कि हजार बुराइयां समाज में हो, हजार खराबियां समाज में हो, उन सारी खराबियों से लड़ने का असलहा, सबसे बड़ा असलहा इल्म है, तालीम है। जब तालीम का नूर फैलेगा तो जुल्मतों का अंधेरा दूर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज क्या तालीम पे हम जोर देते हैं। इस सीरतुन नबी के जलसे से ये पैगाम है कि लोगों तालीम को ओढ़ना बिछौना बना लो। मारहरा शरीफ के सादात ने ये नारा लगाया है कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और मैं तो उसकी वजाहत ये करता हूँ कि एक ही टाइम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अपना मकान न बनाओ, किराए में रह लो, मगर बच्चों को पढ़ाओ। ईद में नया जोड़ा न बनवाओ, पुराना कपड़ा धुल कर साफ करके पहन लो, मगर बच्चों को पढ़ा लो। मुसलमान चिकन और मटन बहुत खाता है, हफ्ते में नहीं महीने में खा लो, मगर बच्चों को पढ़ा लो। अपना हर शौक मार के बच्चों को पढ़ा लो। बच्चा ही तुम्हारा सबसे बड़ा, वही सब कुछ है। ये जमीनें, ये सारी जायदाद जिन पर आप सारा जोर सर्फ करते हो, ये कुछ नहीं है। यहूदी कहते हैं हम लोग अपने बच्चों पर सारा जोर लगा करके एक बेहतरीन नस्ल हम तैयार कर देते हैं, और हर एक का बच्चा अपने बाप से इल्म और हुनर में आगे होता है। ये उनकी तरक्की का राज है। आज हमारे यहाँ क्या है कि दुनियावी तालीम पर तो थोड़ा मोड़ा कुछ आ ही गया है, ठोकर लग गई है। दीनी तालीम में तो इस कदर पीछे है कि अल्लाह समद, कोई पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। ये मुसलमान जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से थी, जिसे ये किताबे अजीम मिली, कुरान मिला, हम अपने ही दो बच्चों में इस कदर नाइंसाफी करते हैं कि हमारा एक बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है और उसके लिए हम ट्यूशन का इंतजाम करें, तो उस बच्चे के लिए 3000 एक ही टीचर को। लेकिन जो बच्चा किसी मौलवी साहब के पास, कारी साहब के पास, हाफिज जी के पास कुरान जैसी किताब सीखने जाता, 3000 क्या, हम 300 भी महीने में नहीं दे पाते। तो क्या हमारी तालीम से है दिलचस्पी? अगर तालीम से दिलचस्पी नहीं है तो समझ लो अभी और नीचे जाना है आपको।
अभी और पीछे जाने की तैयारी कर लो। अरे किस जमाने का इंतजार कर रहे हो? पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा की सुन्नतें जरा देखो कि मस्जिद नबवी में हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा की एक जमात इस तरफ थी, सहाबा की एक जमात उस तरफ थी। मेरे आका बीच से जलवागर हुए। एक जमात जो थी वो क्या कर रही थी? तिलावत कुरान कर रही थी और नमाजें पढ़ रही थी। जो दूसरी जमात थी वो क्या कर रहे थे? कोई सीख रहा था, कोई सिखा रहा था, कोई मसला पूछ रहा था, कोई मसला बता रहा था। एक तरफ तालीम है, एक तरफ इबादत है। इबादत भी बेहतर है, तालीम भी बेहतर है, दोनों खैरे अमल हैं। हुजूर बीच में आए तो दोनों जमातों ने चाहा हुजूर हम में बैठे, इस हल्के ने चाहा हुजूर हम में बैठे, इस हल्के ने चाहा हुजूर हम में बैठे। अब देखो हुजूर फैसला क्या करते हैं। मेरे आका बीच में आए, फरमाते हैं तुम दोनों खैर पर हो, क्योंकि तुम इबादत करते हो, तुम तालीम की बात करते हो, तुम भी खैर पर हो, तुम भी खैर पर हो। मगर तालीम वालों की तरफ मुड़ गए आका और जाके बैठ गए। फरमाते हैं खैर पर तुम भी हो, मगर मैं बैठूंगा तो तालीम वालों में बैठूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझको मुअल्लिम बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। हैं जो इल्म को आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक। तो आज एक पैगाम यह है कि हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, खुद नहीं पढ़ना है क्या? खुद कोई सोचता होगा 45 साल के हो गए, अब क्या करना है? 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए। जिस दिन रूह निकल जाएगी उस दिन तालीम की मुद्दत खत्म हो जाएगी। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक पढ़ना है। तो आप भी अपने एतबार से ये जो आप बैठे हो ना, सीख रहे हो, ये भी तालीम है। ये जो आप बातें सीख रहे हो, कैच कर रहे हो, ये भी तालीम है। अपने हर जलसे को ऐसा बनाओ जो तालीम का जलसा हो जाए। बेशक हक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी चीज है उस पर जोर दिया है, तिजारत पर। 12 साल की उम्र से आपने तिजारत शुरू किया और अपनी जिंदगी में छोटे बड़े पैमाने पर आप जब भी करते हैं तो तिजारत करते हैं। और तिजारत ही की वजह से सैयदा खदीजा से निकाह भी हुआ आपका। बेशक। सबको पता है कि मेरे आका की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई और खदीजतुल कुबरा तो बूढ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 40 साल की, और डबल बेवा थी। 2 शौहर एक के बाद दीगरे उनके फौत हो गए, 4 बच्चे की माँ और डबल शौहर फौत हो गए, डबल बेवा। ऐसे मौके पर सैयदा खदीजा को कहीं से भनक मिली कि एक हस्ती है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। वो इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे हैं कि पत्थर अपनी जगह से, पहाड़ अपनी जगह से टल जाता है, टल सकता है, मगर वो ऐसी हस्ती है जो अपनी जबान से कभी झूठ नहीं बोलती। बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजा को एक सच्चे आदमी की जरूरत थी। उन्होंने कहलवाया कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, जिनको लोग सादिको अमीन कहते हैं, अगर ये मेरी तिजारत का सामान मुल्क शाम ले जाए तो मैं जितना दूसरों को देती हूँ उसका डबल इनको दूंगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माल लिया, मुल्क शाम की तरफ गए। जब जाने लगे तो सैयदा खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा, वो मैसरा, ये जो जा रहे हैं सादिको अमीन, तुम इनके हेल्प के लिए साथ में चले जाओ। कभी सामान उतारना होगा, कभी सामान चढ़ाना होगा, तुम भी जाओ। मैसरा गए। खुलासा ये कि जब शहरे बुसरा पहुंचे, वहां पर सामान रख के आराम करना शुरू किया। गिरजा घर सामने था, पादरी उतर के आया, उसने मैसरा को अलग बुलाया, कहा, वो मैसरा, तुम तो इससे पहले भी आ चुके हो, मैं तुम्हें जानता हूं,
मगर ये मनमोहनी चेहरे वाला है कौन, ये अनोखे चेहरे वाला है कौन, ये किसकी सरपरस्ती में तुम इस बार आए हो? तो मैसरा ने कहा इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, लक़ब इनका सादिको अमीन है, ये हाशमी घराने से ताल्लुक रखते हैं, इनका कबीला कुरैश है। इतना जब कहा तो उस राहिब ने कहा मैसरा तुम इतना ही जानते हो कि ये हाशमी है, मुत्तलबी है, कुरैशी है, तुम इतना ही जानते हो? मैं इससे आगे जानता हूँ। पुरानी किताबों की रोशनी में मेरा दिल बोलता है ये सिर्फ हाशमी और कुरैशी नहीं, ये खातमुन नबिय्यीन भी है, ये नबियों के इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा करो कि इनको वापस ले जाओ, शाम न जाओ, यहूदी इनके दुश्मन हैं, वापस ले जाओ। माल वहीं बिक गया, हुजूर वापस आए। जब वापस आए तो मक्का की सरहद में जब कदम रखा, खदीजा ऊपर से बैठी देख रही थी। क्या देखती है खदीजा? जरा शाने मुस्तफा देखो, जरा अजमत मुस्तफा को आंख खोल के देखो और दिल के कान को खोल के सुनो, और शाने मुस्तफा में कभी किसी किस्म की हरकत ना होने पाए। देखो अजमत मुस्तफा। जब पहुंचे तो खदीजा कोठे से उतर के आई, मैसरा को बुलाया। मैसरा ये क्या था कि धूप तेज थी, तुम भी धूप में थे, दूसरे काफिले भी धूप में थे, मगर ये सादिको अमीन की शान क्या है, इन पर तो साया था, इन पर तो कोई साया किए हुए था, ये क्या वजह है? तो मैसरा ने कहा मेरी मालिका तुमने एक बार देखा है, हमने जाते आते में बार बार यही देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो बेशक बार बार यही देखा। तो खदीजा मुतासिर हो गई। अब खदीजा का दिल नबी के कदमों पर गिर गया। खदीजा ने अपना फैसला ले लिया कि अब निकाह इन्हीं से करना है। ये वो खदीजा है कि जिन्होंने बड़े बड़े ताजिरों के पैगाम को रद्द कर दिया था, जिनका फैसला ये था कि अब शादी नहीं करनी है, डबल बेवा हो चुकी हूं, मगर हुजूर का मामला देख करके खुद आगे बढ़ती हैं, सिफारिश करवाती हैं और कहती हैं इस सादिको अमीन से कह दो कि मुझे कबूल कर लें। आका ने अपने चचा से मशवरा किया, जनाबे अबू तालिब से। अबू तालिब ने तासुर अच्छा दिया कि वो नेक खातून है और साहिबे तकवा भी है, बड़ी नेक फितरत है, और नेक फितरत क्यों ना हो, उन्हें हुजूर के अक़्द में आना था। तो खदीजा का बहरहाल निकाह हो गया। जब आई खदीजा हुजूर के पास तो एक दिन पैगंबर ने पूछा, ऐ खदीजा मैंने सुना है कि तुमने बड़ों बड़ों का पैगाम रद्द कर दिया और तुम्हारा फैसला था कि निकाह नहीं करना है, तुमने मुझे क्यों कबूल किया? तो खदीजा ने जो जुमला कहा था वो सुन लो। कहती है इन्नी कद रग़िबतु फीका लिहुस्न खुल्क़िका व सिद्क़े हदीसिका। ऐ सादिक़ो अमीन, मैं जो आपकी तरफ बढ़ी हूँ वो आपके हुस्ने अखलाक की वजह से और आपकी सच्चाई की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मैंने क्यों रखी है? मेरा एक मकसद है। आज यहूदी मुस्तशरिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शादी पर उंगली उठाता है। गांव का नाम क्या है? धोबिया गांव। अच्छा, धोबिया गांव के कोई भी मुसलमान को अभी 12 बजे रात में कोई गाली दे दे और उसको पता चल जाए तो सोने से पहले जवाब दे के तब सोएगा ना, कि कहेगा कल देखेंगे, पहले जवाब देगा। कोई कितना चाहे वो आलिम हो, पता चल जाए किसी ने एक सतर मेरे खिलाफ लिखी है तो जब तक पूरा मकाला नहीं लिख देगा उसके खिलाफ तो सोएगा नहीं। यानी अपने नामूस का हमें बड़ा एहतराम है, हमें अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल है। एक वफादार बेटा अपनी माँ की बुराई नहीं सुन पाता, अपने बाप की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो वो कैसा उम्मती है जो हुजूर के नाम उसके खिलाफ सुन रहे। बेशक। तो हुजूर के नामूस के खिलाफ आज यहूदी बोलता है क्या कि मुसलमानों के नबी ने खदीजा से इसलिए शादी की कि खदीजा मालदार थी। गोया कि हुजूर पर यह इल्जाम है कि माल की लालच में उन्होंने शादी की। सीरत मुस्तफा में आने वाले मुसलमानों,
ये फकीर आज तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। तुम खुद इतने स्ट्रांग हो जाओ कि चाहे तुम ट्रेन में हो, प्लेन में हो, प्लेटफॉर्म में हो, बस पे हो, पैदल हो, होटल में हो, चौराहे पर हो, अगर नामूसे मुस्तफा के खिलाफ सुनो तो फौरन मुहाफिजे नामूसे रिसालत बन के खड़े हो जाओ। क्या बात है, वाह। हुजूर की इज्जत ही सब कुछ है। बेशक बेशक। मेरे आका के खिलाफ क्या कहते हैं कि माल की लालच में जवानी में बूढ़ी से शादी कर लिया। अब आओ हम सिखाते हैं क्यों कर लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हुजूर ने नहीं कर लिया, हुजूर ने उनके रिक्वेस्ट पर उन्हें कबूल कर लिया। बेशक। मैंने बताया ना कि पहल किधर से है, खदीजा की तरफ से कहलवाया तो हुजूर ने तो कुछ कहा नहीं, हुजूर ने कबूल किया। अब रहा कि माल की लालच में, तो वो अंधो, मैं बैठा हूं मिंबर पर, हवाला मुझसे लो। बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल की लालच करेंगे? ये मक्का मदीना और ताइफ वालों के दिरहम दीनार याकूत ज़मर्रद की कोई हैसियत है उनके सामने? मेरे आका खुद कहते हैं लौ शि'तु लसअत मइल जिबाल व ज़हबा, अगर मैं चाहूं तो ये सारे पहाड़ सोना बन जाए। क्या बात है, वाह। पीछे दौड़ने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो जिस नबी का पावर इतना हो कि चाह ले तो पहाड़ सोना बन जाए, बेशक। वो तो हुजूर ने पहाड़ कहा, मैं तो कहता हूँ पूरी जमीन सोना हो जाएगी बेशक। अगर हुजूर चाहे ले। तो वो खदीजा के माल मता की क्या जरूरत उन्हें। और सुनो, तवज्जो है ना, अगर गलती हो तो कोई भी टोक सकता है, क्योंकि हम भी तालिबे इल्म हैं और कब्र में लेटने तक हम भी तालिबे इल्म रहेंगे। हजरत इमाम अबू यूसुफ बहुत बड़े फकीह, सैयदना काजी अबू यूसुफ आखिरी वक्त था तब भी मसला देख रहे थे। तो शागिर्द ने कहा हुजूर कब्र में जाने का वक्त है, अपनी सेहत का ख्याल करें, आप क्यों इस टाइम मसले में उलझे हैं कि जायज है कि नाजायज। तो फरमाते हैं आका ने कहा है कब्र में जाने तक सीखो, अभी तो कब्र में नहीं गया हूँ, अभी तो मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ, अभी तो कब्र में नहीं लेटा हूँ। तो ये तालीम का जज्बा। हाँ, अब खदीजा को कबूल क्यों किया? बेटा ज्यादा खदीजा को क्यों कबूल किया, उस पस मंजर को देखो। अभी ये धोबिया गांव के बारे में कोई कुछ कहीं कह दे तो हम जो सुनेंगे वही जानेंगे, लेकिन कारी जाकिर साहब है जो समझ लेंगे ये किस तनाजुर में बोली है, वहाँ के लोग ऐसे हैं भी कि नहीं है। तो जो जहाँ का होता है वो सही से जान पाता है। अब खदीजा को क्यों कबूल किया, उस दौर की तारीख तो सामने रखो पहले। ऐसे किसी के कहने से कि उन्होंने 40 साल बूढ़ी को कबूल कर लिया माल की लालच में, तो क्या वो राम गांव और धोबिया जैसे मुसलमानों की तरह मजबूरे महज थे कि वो किसी मालदार को अपनी जवानी में कबूल करे? नहीं, वो इस तरह नहीं थे। उस जमाने का मंजर सामने लाओ। उस जमाने का मंजर ये था कि अगर आज इस गांव में कोई औरत बेवा हो जाए आज की डेट में, तो ये बताओ सब लोग उस पर रहमो करम करेंगे कि नहीं? बेवा पर करेंगे ना, क्योंकि लोग कहते भाई बेवा है उसको एक ओढ़नी ही दे दो, बेवा हो गई है। तो बेवा पर रहमो करम जालिम से जालिम इंसान करता है। मगर वो दौर इतना खतरनाक था कि किसी इंसान की सगी बेटी जब बेवा हो जाती, सगी बेटी, तो वो खुद उसका बाल छील देता और ले जाके एक कोठरी में बंद कर देता। वो समझता ये मनहूस है, जभी तो शौहर मर गया। क्या अकीदा था साहब? मौतो हयात तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, उस औरत का क्या कसूर? बेशक। अगर वो कहते कि ये मनहूस है, इसका शौहर मर गया, बाल छील देते और न नहाने को देते न कपड़ा साफ करने को, वो बदबू से बिल्कुल भर जाती और उसके बाद बाहर निकालते तो गधे पर बिठा करके गश्त कराते कि देखो ये मनहूस है जिसका शौहर मर गया। कितना बड़ा जुल्म था, कितना बड़ा जुल्म था।
मैं तशबीह न देके एक जुमला बोल दूं कि बेवाओं के हवाले से उस जमाने में आज सुअर और खिंजीर की भी उनसे ज्यादा इज्जत है कि जो सुअर पालता है वो खिलाता तो है ही है उसको, जो खिंजीर पालता है वो पानी पिलाता है, हम नहीं पिलाते, लेकिन जो पालता है वो पिलाता है, जो पालता है वो चराता है, जो पालता है वो खिलाता है। मगर वो मक्का वाले शैतान अपनी सगी बहन, अपनी सगी बेटी, अपनी सगी माँ बेवा हो जाए तो सर का बाल छील देते, कोठरी में बंद कर देते, उसको मनहूस कहते। ये बुरा दौर था बेवाओं के हवाले से, जो कि मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे, बेवाओं के लिए भी रहम वाला दिल लेके आए थे। तो मेरे आका ने खदीजतुल कुबरा को 25 साल की चढ़ती हुई जवानी में, गिरती हुई जवानी और ढलती हुई इंसान, ढलती हुई बेवा को अपने अक़दे पाक में ला करके मक्का की उस तहजीब को अपने कदमों से रौंद डाला कि ऐ लोगों, बेवाओं को मनहूस न समझो, बल्कि बेवाओं को सीने से लगा के उनको इज्जत दो। अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बात समझ गए ना? माल की लालच में किया है कि बेवा की अजमत बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए, कि कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत हो जाए। बेशक हक है। मैं कहता हूँ आज हमारे बहराइच इलाके में, आज हमारे अवध इलाके में, आज पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी किसी बेवा को कोई खाना देता है, किसी बेवा को कोई मकान देता है, किसी बेवा को कोई दुपट्टा देता है, किसी बेवा को कोई रुपया देता है, ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमेशा के लिए बेवाओं की इज्जत का इंतजाम कर दिया। खदीजा को इज्जत देकर बेवाओं की इज्जत का इंतजाम कर दिया मुस्तफा ने। अब ये क्या कहते हैं मुस्तशरिक जालिम, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम्हारी माँ को कोई बुरा कहे तो तुम उसका जवाब देते हो, रसूल पाक को कहने वाले का जवाब कौन देगा? बेशक। अगर कलमा के मुद्दई हैं हम कि कलमा वाले हैं, हम कलमा वाले हैं, तो वही कलमा भी मकबूल है जिसमें शान मुस्तफा हो। बेशक हक है। हर कलमा मकबूल नहीं है, वरना मुनाफिकों को हुजूर मस्जिद से न निकालते। बेशक हक है, हक है। शाने रिसालत हो कदम कदम पर, वरना तो वो कहने वाला जिसने कह दिया था या रसूल अल्लाह इंसाफ कीजिए, वो या एक जुमला गुस्ताखी का था, तो उसको भी हुजूर ने बर्दाश्त नहीं किया। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब मुस्तशरिक पलट के क्या कहता कि ये मुसलमान चिल्लाते हैं कि इनके नबी ने दुनिया में इंसाफ किया, दुनिया में इंसाफ किया। कहाँ इंसाफ किया? अपने लिए तो 11-11 बीवी और उम्मती के लिए 4 बीवी। कहते हैं आपकी नॉलेज ना हो मगर ये है कि इनके नबी ने 11 बीवी शादी में रखी, 11 बीवियों को रखा और उम्मती को 4 पर रोक दिया कि 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये इंसाफ कहाँ है? अगर ये सवाल आपके सामने आए तो आप जवाब क्या दोगे? पहले बात, बुखारी शरीफ की एक हदीस है। बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नतियों के बराबर तन्हा ताकत दी गई, जिस्मानी ताकत। रूहानी की बात नहीं करता। रूहानी तो जब 4 बार सीना शक हुआ तो इतनी रूहानियत आ गई कि कुल कायनात में उतनी रूहानियत मिल के नहीं हो सकती जो तन्हा रूहानियत मुस्तफा के अंदर है। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर जिस्मानी ताकत 40 जन्नतियों की, और एक जन्नती में कितनी ताकत होती है? दुनिया के अच्छे भले 100 आदमी में जितनी ताकत होगी उतनी ताकत एक जन्नती में। तो अब गोया दुनिया के पहलवानों को अगर रखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो 4000 पहलवानों के बराबर तन्हा जिस्मानी ताकत मुस्तफा में।
और ये सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं है, जो पढ़े लिखे उलमा हैं वो जानते होंगे बेशक। कि खंदक के मौके पर जब सहाबा बात है, वाह। खंदक खोद रहे थे, एक भारी चट्टान आ गई, किसी सहाबी का फावड़ा काम नहीं कर रहा है कि इस चट्टान को कैसे तोड़े, इस पत्थर को कैसे फोड़े, इस पत्थर को कैसे निकाले। कोई सहाबी मिला करके भी उस चट्टान को जब न तोड़ सके तो मुस्तफा ने अपनी कुदाल इस तरह मारी कि वो पूरा पत्थर भूसे की तरह और धूल की तरह बिर करके उभर गया। ये मुस्तफा की जिस्मानी ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। तो फर्क भी तो है। गौर ये करो, जिस्मानी ताकत, जितनी जिस्मानी ताकत है उस हिसाब से 11 बीवियां भी कम हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने जो 11 शादियां की उसकी वजह क्या है? आप जरा यहां से देखो कि 25 साल की उम्र में बेवा से किया और जब तक वो जिंदा रही किसी और से किया नहीं, और वो 25 बरस खुद जिंदा रही और आका की उम्र हो गई 50 बरस, यानी 50 बरस तक सिर्फ एक बूढ़ी से किया। आखिर के जो 10 साल हैं उन्हीं में तो सारी बीवियां आ रही हैं। तो ये क्या रीजन है भाई? आदमी अगर नफ्स के लिए शादी करता है तो वो तो 30 साल में करता, 28 साल में करता, 22 साल में करता, 25 साल में करता, 27 साल में करता। अकल क्या कहती है? अपने नफ्स के लिए जो शादी हो वो जवानी में हो, मगर हुजूर की वो सारी शादियां बुढ़ापे में हो रही हैं। मतलब क्या है आप इसको समझो। हुजूर की उम्मत दो तरह है, मर्द भी हैं औरतें भी हैं। मर्दों की तबलीग के लिए 1.25 लाख तकरीबन सहाबा मौजूद थे। आपको नहाना कैसे है ये मसला सहाबी बता बेशक। एक आदमी नापाक हो गया तो कैसे नहाए, और बगैर नापाकी वाला गुस्ल है तो कैसे करे, जानते हो ना? मिसाल के तौर पर आप हमसे पूछोगे हजरत नापाक हो जाए तो कैसे गुस्ल करें, तो हम कहेंगे अगर कपड़े में जहां लगी है निजासत पहले कपड़ा अलग करो, जिस्म में लगी है तो पहले जिस्म वहां से धो, फिर उसके बाद 3 मर्तबा आप कुल्ली करो, और इस तरह कुल्ली करो मुंह भर के पानी कि दांतों के दरमियान जो खिड़की है उसमें भी बाल के बराबर न बचे, वरना गुस्ल नहीं होगा। और तीसरी मर्तबा गरारा भी करो कि कहीं हल्क का कोई हिस्सा न रह जाए। नाक में पानी चढ़ावो तो सूंघ कर कि नर्म हड्डी तक पहुंच जाए, और इस कदर नहावो कि पूरे बदन में कहीं बाल के बराबर, नोक के बराबर न रह जाए, वरना गुस्ल नहीं होगा। एक हमने आपको बता दिया, लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे सिखाऊं? मैं अपनी बेटी को गुस्ल का तरीका कैसे बताऊं? हमारी बालिगा बेटी है, मैं मालिम हूँ, मुहद्दिस हूँ, मुफ्ती हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन क्या एक बाप की गैरत गवारा करेगी कि अपनी बेटी से वो पाकी नापाकी पे बहस करे? क्या हम अपनी बेटी से कहेंगे बेटी तुझको जो खून आता है महीने में, उस खून के रंग ये भी हो सकते हैं, काला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, गदला भी हो, क्या एक बाप अपनी बेटी से ये बातें करेगा? नहीं करेगा। तो बेटियों को पाकी सिखाएगा कौन? एक बीवी अपने शौहर के पास किस तरह रहे, रात में उसके रहने के अंदाज क्या क्या हो, शब गुजारने के तरीके क्या क्या हो, शौहर और बीवी के खुसूसी संबंध क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन जायज तरीके हैं, कौन कौन नाजायज तरीके हैं, कोई भाई अपनी बहन से नहीं कह सकता, कोई बाप अपनी बेटी से नहीं कर सकता, कोई बेटा अपनी माँ से नहीं कह सकता। मेरे पैगंबर ने 11 बीवियों को अपने अक़द में लाकर खुसूसी मसला सिखाया। क्या बात है, मसला सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि मेरी जो उम्मत की मेरी कनीज़ें हैं, मेरी जो बांदियां हैं, ऐ सौदा तुम उनको मसला सिखाओ, ऐ आयशा तुम उनको मसला सिखाओ, ऐ ज़ैनब तुम उनको मसला सिखाओ, ऐ मैमूना तुम उनको मसला सिखाओ। मेरे नबी ने अपने नफ्स के लिए शादी नहीं किया, बल्कि औरतों की तबलीग के लिए मुबल्लिगा तैयार करवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत, अजमते सरकार। अगर हुजूर की वो बीबियां खुसूसी मसले आगे रिवायत न करती तो आज किताबों में औरतों के मसाइल न मिलते। बेशक तुम्हारी बेटियां पाक न होती, तुम्हारी बहनें पाक न होती, तुम्हारी बीबियां पाक न होती। आज अगर औरतों में आलिमा है, फाजिला है, मुहद्दिसा है, मुफस्सिरा है, कुरान की जानकार है, हदीस की जानकार है, मसाइल की जानकार है, तो ये सदका है नबी की बीबियों का जिन्होंने रिवायत करके हदीस को आगे बढ़ाया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन मुस्तशरिकों को पता क्या कि हुजूर ने वो शादियां क्यों की। अच्छा, यहीं से मसला वो वाला भी हल हो गया कि आयशा से क्यों किया इतनी कम उम्र में। ये मसला हल हो गया। क्यों? इसलिए कि आका ने जिस औरत को भी कबूल किया है तो वो औरत ज़हीन होती थी, क्योंकि मकसद नफ्स नहीं था, मकसद तालीम। बेशक सुभान क्या अल्लाह, बात है। ज़हीन औरतों को चुन के हुजूर ने निकाह में लिया। बेशक और आयशा की ज़हानत इतनी बला की थी, इतनी बला की ज़हानत थी कि हुजूर की बकिया 10 बीवियों में वो हाफिजा नहीं था जो हाफिजा हजरत आयशा को नसीब था। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, उनकी लियाकत की बुनियाद पर हुजूर ने उनको अक्द में रखा और सबसे महबूबा बीवी बनाया। यहाँ तक कि हुजूर के विसाल के बाद जब सहाबा किसी मसले में उलझ जाते और पता न चल पाता कि इसमें हुजूर ने क्या कहा है या हुजूर ने क्या किया है, तो सहाबा भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के दरवाजे पर जाते और आयशा बताती मेरे हुजूर ने ऐसा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी चीज की थी वो तिजारत। लेकिन तिजारत आप भी करते हो, आप वो सुन्नती तिजारत नहीं कर पाते हो। जिस तिजारत में झूठ है वो तिजारत सुन्नते रसूल नहीं है। बेशक। सुन्नते रसूल कौन है? जो तिजारत सच्चाई की बुनियाद पर हो। आज कुछ लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ऐसा कहाँ मुमकिन है कि इस दौर में आदमी बगैर झूठ बोले तो काम नहीं चलना है। आप लोग तो इमामत करते हो, झूठ नहीं बोलना पड़ता, मदरसा पढ़ाते हो, झूठ नहीं बोलना पड़ता, मगर हम लोग धंधे वाले हैं, हमें झूठ बोले बगैर हमारा काम ही नहीं चलेगा। मैंने कहा नादान, मेरे नबी की जो शरीयत है वो चंद दिनों के लिए नहीं, वो कयामत तक के लिए आई है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बोला जा सकता है। कैसे? आज आप लोग जैसे कोई चीज बेचते हो ना, तो कारी जाकिर साहब खरीदने गए, इलाके का आदमी था, उसने कहा हजरत पड़ा तो हमको 55 में है, मगर आपकी बात है तो 50 में ले लीजिए। अब कारी साहब दीदावर आदमी वही थोड़ी जानते भैया तुम पसीना इसलिए बहा रहे हो कि हमको 5 रुपया अपनी पूंजी से भी कम कर दोगे तुम। इसका मतलब तुमने बता दिया कारी साहब को कि हम झूठे भी हैं। ऐसा ज्यादा होता है, ये ऐसा हो रहा है। यानी हजरत आपकी बात है तो बेचता तो 60 में हो, मगर आप 85 में ले लीजिए। तो ये क्या हो जाता है? झूठ बोलने की वजह से रोजी हराम हो गई। आप ये कह दीजिए, एक बना लीजिए नेम कि हमको 60 में देना है तो देना है। आप कह दीजिए हजरत 60 से कम नहीं हो पाएगा, बस इतने ही में हमें पड़ता है, उससे कम में नहीं है। तो ये रोजी आपकी साफ सुथरी होगी और चंद दिन आप अपने आप पर रहेंगे तो आपका एक मेयार बन जाएगा। और ये जो लुपुर चुपुर करते हैं, इनसे झूठ बोले, उनसे कुछ कहे, इनका मेयार कभी नहीं बनता। हुजूर ने फरमाया जो अपने धंधे में सच्चा होगा, अत्ताजिरु सदूक मअन नबिय्यीन व शुहदा व सालिहीन, एक जो सच्चा धंधा करने वाला है कल कयामत के दिन नबियों के सफ में, शहीदों के सफ में, वलियों के सफ में खड़ा किया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए तिजारत करो, मगर सच्चाई वाली तिजारत करो, सच्चाई वाली तिजारत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी चीज क्या थी जो उस यहूदी ने कहा? उसने कहा कि इनके पैगंबर को अपने मिशन से बड़ा लगाव था। यानी जो दीन लेके आए थे वो दीन इस कदर उनको पसंद था कि अपनी जान भी निछावर कर दे रहे थे।
बेशक क्या वो रिवायत आपको नहीं पता कि जब मक्का वालों ने जुट करके कहा अबू तालिब से कि ऐ अबू तालिब सरदार मक्का, ऐ मुतवल्ली काबा, अपने भतीजे को समझा लीजिए वरना अब आपकी सफेद दाढ़ी का लिहाज हम नहीं कर पाएंगे। वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, अपने मजहब की तबलीग करता, उसका मजहब फैलता चला जा रहा है, हमारा मजहब सिमटता चला जा रहा है। अब हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और कोई ना कोई कदम उठाने पे हम मजबूर हो जाएंगे। तुम बीच से हट जाओ या समझा दो। तो अबू तालिब ने हुजूर को बुलाया, कहा भतीजे बहुत मुद्दत तक मैं तुम्हारी मदद करता रहा, हिमायत करता रहा, मगर अब मक्का वाले बफर गए हैं। ऐसा करो कुछ मसलहत से काम ले लो, चुप हो जाओ कुछ दिन के लिए, अपनी दावत रोक दो। तो अब सुनो हुजूर ने क्या जवाब दिया। ये सगे चचा हैं जो कह रहे हैं मजहब फैलाने से रुक जाओ। तो देखो हुजूर ने जवाब क्या दिया। कहते हैं चचा आप साथ दे या न दे, और ये मक्का वाले अगर आसमान पे जाके सूरज को तोड़ लाए, चांद को तोड़ लाए, और मेरे एक हाथ पे सूरज रख दे, एक हाथ पे चांद रख दे, और कह दे कि तुम तबलीग से रुक जाओ, तो मैं तबलीग से रुक नहीं सकता। बेशक। क्या हमें अपनी तहजीब से इतनी मोहब्बत है? बोले हम तो अंग्रेजों की तहजीब में भटकते चले जा रहे हैं। बेशक अगर यहाँ इतने मुसलमान बैठे हैं, सब कहते हैं माशिक़े रसूल हैं, सब कहते हैं हम कलमा गो हैं, हम हुजूर को मानने वाले, मगर मैं कहता हूँ हिम्मत पैदा करो अपनी तहजीब के साथ। तुम अपनी बेटी की शादी में अंग्रेजी तहजीब को तलाक दो और रसूलुल्लाह की तहजीब को अपनाओ। बेशक बेशक हक है। मैं कहता हूँ कि हुजूर का क्या तरीका था खाने का। हुजूर बैठ के खाते थे ना, सुन्नत तरीका था। तुमको अल्लाह ने माल दिया है, तुम क्यों खड़े खड़े का इंतजाम करते हो? तुम क्यों जानवरों जैसा इंतजाम करते हो? क्या यह मुमकिन नहीं है कि दस्तरखान बिछा दिया जाए और बाकायदा सुन्नत के मुताबिक बैठकर खिलाने का एहतमाम किया जाए? बेशक। अगर मैं ये कहूँ तो कहेंगे मुफ्ती साहब ये तो बड़ी पुरानी बात आप कर रहे हो, गरीबी बात कर रहे हो। यानी अंग्रेज की तहजीब तुम्हें प्यारी और इस्लामी तहजीब तुम्हें गिरी हुई तहजीब। अगर धोबिया गांव का कोई मुसलमान आज ये अहद कर ले कि हम अपनी बेटी बेटा भतीजी भतीजा भांजी भांजा किसी की शादी में हम सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाएंगे, तो मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ कि तुझको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो हुजूर को अपने मिशन से लगाव था, अपनी तहजीब से लगाव था, अपने मिशन से लगाव था, तो हुजूर कामयाब हुए। आज भी अगर हम जुनूनी कैफियत के साथ अपने मसलक अपने मजहब से हमें सच्ची वफादारी हो, तो फिर कौन है जो हमें कामयाबियों से रोक सकता है? बेशक हक है। मगर हमें जुनूनी कैफियत तो होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी कैफियत से अल्लाह अकबर हमारे बच्चों को, ये जो जवान थोड़ी देर के लिए जलसा देखते हैं फिर भाग जाते हैं, इन्हें पता नहीं, इनको क्या पता, ये तो मोबाइल में खोल के देखते हैं कि अब बाल कटाने की कौन सी कटिंग आई है। बताइए, ये आपको है अपनी तहजीब से प्यार? नहीं है। दावा है जबान से, अमल नहीं है। कोई बच्चा नहीं पूछता कि हुजूर के बाले मुबारक कैसे होते थे। कोई लड़का नहीं पूछता हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर चलने में निगाहें कैसी रखते थे, कोई नहीं पूछता। कोई किसी हीरो का फॉलोवर है, कोई किसी का फॉलोवर है, कोई किसी का फॉलोवर है। तुम्हें अपनी तहजीब से लगाव नहीं रह गया तो तुम दुनिया में जलील हो रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका मुफ्ती आज़म हिंद अगर कोई दस्ती वाह। बांध के है। अगर कोई दस्ती बांध के, आज है ना लोग दस्ती बांध लेते हैं मिलाद में, कोई दस्ती बांधता तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद गुस्सा हो जाते कि एक ईसाई अपनी तहजीब नहीं छोड़ता तो मुसलमान होकर तहजीब क्यों छोड़ रहा? क्या बात है, वाह। मुसलमान होके हम तहजीब। हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, छुट्टी हुई, ट्रेन में पहुंचे तो टोपी उतार के जेब में रख लिया, कोई जान न जाए कि मौलवी साहब है। यानी हमें अपनी तहजीब से डर लगने लगा। हम अपनी तहजीब से बेगाना होने लगे, जलील क्यों नहीं होंगे? यकीनन तुम खैर उम्मत हो,
तुम्हारा हक है कि तुम सियासत करो, बेशक। तुम्हारा हक है कि तुम बाकायदा राज करो, तुम्हारी क़ियादत हर मैदान में होनी चाहिए, मगर तुमने रसूलुल्लाह की तहजीब से प्यार नहीं किया। आज भी अगर कोई मुसलमान अपने तौर पर आका की तहजीब का दीवाना हो जाए तो फिर वो जरूर कामयाब होगा, चाहे फर्दी तौर पर अपने आप ही में कामयाब हो। बेशक। अब मैं चलते चलते आपको करना क्या है, नदीम सालार साहब आए, आप ताखीर से आए तो इसलिए आपको ताखीर से टाइम मिल रहा है। एक सनाखा हमारे पास बाकी है, आप हजरात उनको भी सुन लें। मेज़बान शरीफ वो होता है जो अपने मेहमान को इज्जत दे दे, उसको शरीफ मेज़बान कहते हैं। अगर आप लोग शरीफ मेज़बानों में अपना नाम लिखाना है तो जैसे सबको सुना है वैसे आप उनको सुन लें। लेकिन एक चीज़ मैं मशवरा दे के जाता हूँ आपको कि ये हुजूर का 1500 साला जश्न मिलादत है। बेशक। कितना है? 1500 साल 1500। तो 1500 साला को क्या करेंगे आप? सिर्फ सुन के रह जाएंगे कि इसमें कुछ करना है अलग से? कोई मदरसा 40 साल का 50 साल का होता है तो उसका जश्न होता है, कोई सोसाइटी 100 साल की होती है उसका जश्न होता है। तो हुजूर को 1500 साल, अब 1600 साल कब होंगे तो हम लोग तो जिंदा नहीं रहेंगे, हम लोग तो 1500 साल ही मना पाएंगे ना। तो इस पूरे साल में जितने खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान, बेशक, उन्होंने बड़ा प्लान बनाया है इस साल। बम्बई, अमेरिका, अफ्रीका, आप देखें लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं 15 की निस्बत से। क्या बात है, वाह। 15 की निस्बत से आप लोग आज मेरे बैठने से पहले 15 चीजों का वादा करो, कौन सा 15 हम कर सकते हैं? अगर कोई डॉक्टर है और वो ऑपरेशन कर लेता है तो वो 15 गरीबों का मुफ्त ऑपरेशन कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, हक है, हक है, काम हो सकता है। बहुत उम्दा। एक डॉक्टर 15 गरीबों का मुफ्त ऑपरेशन कर दे और कहे कि या रसूल अल्लाह 15वां साला जश्ने 1500 साला जश्ने विलादत पर मेरे मुझ गुलाम की तरफ से यही खिराज अकीदत। बेशक। और अगर कोई लेबर मजदूर है तो क्या करे वो बेचारा? तो वो कहीं मस्जिद बन रही हो, मदरसा बन रहा हो, कोई दीनी इदारा बन रहा हो, 15 दिन मुफ्त में मजदूरी कर दे। बेशक। ये तो कर सकता है। ये जो हमारे इलाके में अइम्मा उलमा है, ये मिलकर इस गांव इलाके में 15 खुश अकीदा मुसलमानों में जो इख्तिलाफ हो, अकीदे का इख्तिलाफ नहीं, नफ्स का इख्तिलाफ, नफ्स का इख्तिलाफ, लड़ाई, जायदाद का झगड़ा, माल का झगड़ा, नफ्स का झगड़ा हो तो उन 15 इख्तिलाफ करने वालों को जोड़ दे, मुसाफा मिलवा के सीना मिलवा दे कि 15 गुलामों में इत्तिहाद करा दिया। हुजूर इसी को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, हक है, हक है। या तो 15 मुसलमान चुन लो जिनके चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा ना हो, उन 15 मुसलमानों के चेहरों पर दाढ़ी रखवा दो और बारगाहे मुस्तफा में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, हक है। नहीं कि आप उम्रा का टिकट बांटो, कोई जरूरी नहीं कि हज का टिकट बांटो, कोई जरूरी नहीं कि तुम बगदाद में अल्लाह भेजो, बल्कि बुनियादी काम यह है कि आप 15 ऐसे गुलाम जिनका चेहरा सुन्नते मुस्तफा से खाली है, उनके चेहरों को सुन्नते रसूल से आबाद कर दो। हुजूर की रूह इससे ज्यादा खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और कारी जाकिर साहब की जिम्मेदारी है कि इस पूरे साल में इस अपने पूरे इलाके से 15 बच्चों को, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। बाप को समझाकर, जो बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हो, लोडू खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, इधर उधर पतंग उड़ा रहे हो, ऐसे बच्चों को ढूंढकर दीन की तालीम से जोड़ दो। रसूलुल्लाह इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये हम खत खींच रहे हैं जो अपने लिए जो मुनासिब, हमने क्या प्लान बनाया है जो और कर पाएंगे करेंगे। पूरे साल
जुमा हो या जलसा हो या दर्स हो, जहां जहां मेरा बयान होता है, मैं आका की सीरत इतनी बयान करूंगा, मेरी ये चाहत है कि हमारे भाइयों को नबी की सीरत इस तरह याद हो जाए जैसे सूरह फातिहा याद होती है, ताकि मुस्तफा की सुन्नतों में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जो जिस फील्ड का हो वो करे। जो नात बनाना जानता है वो 15 नाते मुस्तफा के नाम की बना डाले। बेशक। जो लिखना जानता है वो हुजूर की सीरत पर 15 मकाले लिख डाले। जो क्या बात जिस है। फील्ड का हो, जो जिस मैदान का हो। अरे जवानों, कुछ नहीं कर पाते हो तो अपने मोबाइल में स्टेटस लगा लो, 1500 साला जश्न विलादत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम कर दो और हुजूर की मोहब्बत को बच्चों में के रग रग में पिला दो और दुनिया को बता दो ये किस नबी की आमद का महीना आया। है क्या बात है। सुभान अल्लाह, इसके सुभान बगैर अल्लाह। तुम मर जाओगे, जमीन में कीड़े तुम्हें खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपनी औलादों को गुलाम रसूल बना के गए हो तो बहुत बड़ी पूंजी क्या छोड़ बात करके है। गए हो। सुभान अल्लाह, और सुभान। वही बच्चा गुलाम रसूल है जिसकी रग रग में इश्क रसूल का रंग भरा हो। सुभान अल्लाह। तुम्हारा बच्चा हुजूर से मोहब्बत करता है कि नहीं? तुम्हारी बच्ची रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है कि नहीं? हमें खाना खाने बैठो तो इस पूरे साल अगर मौका रहे तो सारी फैमिली रुक जाओ, पहला लुकमा उस वक्त उठाओ जब 15 मर्तबा हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ लो। तब जाकर क्या बात है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। कहीं भी कुछ करो, 15 की निस्बत को आम कर दो, हुजूर खुश हो जाएंगे। परवरदिगार आलम इस जलसे को कबूल फरमा ले और बोलने में कोई लफ्जी, ताबीरी, तशरीही कोई गलती हुई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। और सब लोग मिलकर कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे लगता है कि आपकी निज़ामत की